मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तर पर निवाड़ी के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें विधायक अनिल जैन ने प्रदेश सरकार सहित निवाड़ी जिले के विकास कार्यों एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारियां दी। पत्रकार वार्ता में न्यूज स्टार एमपी चैनल से राजीव गुप्ता, DK अहरवाल, ऋषिकेश खेबरिया सहित अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक अनिल जैन ने। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब चौथे कार्यकाल का जो 2 वर्ष जो पूर्ण हो गए, मित्रों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चौथे कार्यकाल में जो 2 वर्ष पूर्ण हो गए, कोरोना के भीषण संकट के बीच भी हमारी सरकार जब बनी थी, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने हर स्तर पर मानवता को बचाने के लिए काम किया, विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने संवेदनाओं से भरी हुई सरकार कार्य कर रही है। चाहे किसान हो, युवा हो, बेटियां हो, महिलाओं हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिन रात चिंतन करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी। समाज का ऐसा कोई वर्ग, कोई अंग नहीं है जिसके सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा सरकार की कोई ठोस प्रयास ना किए गए हों। पिछले 3 कार्यकालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप अब विकसित प्रदेशों में बराबरी पर मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। वर्ष 2003 तक दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को जिस हालत में लाकर छोड़ा था, उस स्थिति में यह कल्पना करना भी मुश्किल लगता था कि हमारा प्रदेश कभी विकसित प्रदेश बन पाएगा। इस तरह कमलनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार से 15 महीनों तक भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति की, उससे प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ गया था। 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने संबल, मुख्यमंत्री कन्यादान, तीर्थ दर्शन जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं को बंद कर गरीबों के साथ जो अन्याय किया, उसे कोई भूल नहीं सकता। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुझे बताते हुए खुशी है कि आज मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद GDP निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान में पिछले दरों पर 19.74% विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए, जो देश में सर्वाधिक उत्पाद 11,69,004 करोड़ रुपए जो हो गया, जो पिछले साल से 9,76,281 करोड़ रुपए था, उससे कहीं आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,24,000 प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। स्वच्छता में इंदौर ने 5वीं बार रिकॉर्ड बनाया। आज इंदौर देश के सभी राज्यों के लिए एक आइकॉन बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2,66,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का मध्य प्रदेश नंबर 1 पे प्रदेश बना हुआ है। कोरोना संकट के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर देश में खरीदी का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 23 लाख खाते खोलकर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। जल जीवन मिशन में के अंतर्गत देश में दूसरे स्थान पर है। बुरहानपुर जिले के लगभग हर गांव, हर घर में नल जल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश में सबसे आगे है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर है तथा आवास की संख्या के आधार पर देश में तीसरे स्थान पर है। बड़े फैसले हुए। मध्य प्रदेश में 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 6,400 करोड़ रुपए का बिजली का बिल माफ किया। सरकारी कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2022 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ब्याज दर पर किसानों को 29,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया। समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज का एक एक दाना हमारी सरकार खरीद रही है। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के प्रति वर्ष
10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्ष में 76,53,000 से अधिक किसानों के खातों में 15,000 करोड़ राशि भेजने का सरकार ने काम किया। प्रदेश में प्रत्येक गरीब परिवार को अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास भू अधिकार, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम स्वनिधि, पथ विक्रेता योजना, ब्याज मुक्त ऋण, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं का लाभ सीधे सीधे परिवार को मिल रहा है। गरीब बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है। आज बताते हुए हमें गर्व होता है कि प्रदेश में करीब 41 लाख बेटियों का इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। बेटियों को अब कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कमलनाथ सरकार ने तो लाडली योजना को ही बंद कर दी गई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पुनः चालू की। मुख्यमंत्री ने राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से 20 जिलों में 89 जनजाति विकास खंडों से 7,500 अधिक गांवों में 8,68,000 परिवार को 19,700 मीट्रिक टन राशन सीधे वितरण प्रतिमाह किया जाता है। बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में सीएम राइज योजना संचालित है। इसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के 9,200 सर्व सुविधा युक्त स्कूलों की स्थापना की जा रही। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 350 स्कूलों की स्वीकृति प्रदान सीमन आदि में सांप्रदायिक आधार पर कार्रवाई की गई। स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अध्यादेश लेकर आए। पैना महीने में रेत और शराब के अवैध व्यवसाय के कांग्रेस के भीतर ऐसा ही घमासान मचा दिया था कि तत्कालीन मंत्री उमंग सिंघार को कहना पड़ा कि दिग्विजय सिंह रेत और शराब माफिया हैं। वही वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह ने कहा था कि रेत खनन का पैसा ऊपर तक जाता है। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि उस समय स्वयं प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की एक आम सभा में तुगलक रोड घोटाले का जिक्र करना पड़ा। कमलनाथ के पीए के यहाँ 280 करोड़ का छापा खासा चर्चा का विषय बना रहा और मंदिर की जमीन बेचने की तैयारी की। वहीं दूसरी ओर इमामों का वेतन 2,200 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने और मुअज्जिन का वेतन 1,900 से बढ़ाकर 45 रुपये करने का निर्णय लिया। कमलनाथ सरकार ने मंदिर में रात में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। आंगनबाड़ियों में अंडा परोसने का एक तरफा फरमान जारी किया, जिससे शाकाहारी परिवारों की भावनाएं आहत हुई। कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में रातों रात शिवाजी की प्रतिमा को जेसीबी से ढहाया गया। भाजपा के प्रबल विरोध के चलते इसे पुनः स्थापित करना पड़ा। आदिवासियों की हिंदू पहचान को लेकर कमलनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयं संघ को धमकाने वाली बयानबाजी की। संघ के बौद्धिक कार्यक्रम को कुचलने का प्रयास किया। उदाहरण स्वरूप भोपाल के समन्वय भवन में कीर्ति रूप संघ दर्शन के विमोचन के कार्यक्रम के लिए आरक्षित कराए गए स्थान का आरक्षण रद्द कर दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति सहित तमाम शिक्षकों को आदि को प्रताड़ित कर बाहर किया गया और समाज विरोधी मानसिकता रखने वालों को नियुक्तियां की गई। जिले से संबंधित हैं। पिछले पंचवर्षीय में जब मैं विधायक निर्वाचित हुआ तो बहुत चीज़ों के विकास कार्य के एजेंट हुए। उसी पल निवाड़ी जिले को सौगात मिली। जिले के बाद फिर जिले को जो अपनी एक तैयारी होनी चाहिए कि विकास का जो एक एजेंडा चालू होना चाहिए, तो उस एजेंडा पे सारे लोगों के साथ मिलके, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ, मीडिया साथियों के साथ और आम आदमियों के सुझाव के साथ हमने तो एक अपना एजेंडा तय किया था कि जब भी कोई विषय होगा तो हम अपने संपर्क के जो मेरे साथ रहते उनसे भी हर बार बात करता हूं। जब भी कोई विषय होता है तो मीडिया के साथियों से भी साथ बैठ कर डिस्कस भी करता हूं कि निवाड़ी जिले को नंबर 1 बनाने में, विकसित करने में, सारी सरकारी योजना लाने में क्या क्या अपन को करना चाहिए, हमेशा आप लोगों से सुझाव लेते रहे। आप समझिए कि जब छोटे से जिले को, निवाड़ी छोटी सी तहसील को जिले में उन्नयन किया तो एक ये बहुत बड़ी सौगात थी। उस समय लोग पहले चर्चा करते थे कि ये सब बातें हैं, झूठ है, फरेब है, चुनाव जिताने का बहाना है, लेकिन फिर वो कुछ दिन विषय चला और फिर वो जिला बन गया। जिला बन गया तो फिर कहा कि वो अब अभी तो कुछ दिन के लिए बना, फिर वो जिला मट जाएगा। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर तेज़ी से हवा फैली कि वो तो अब मुझसे तो कहा कि जिला मिटा दो, लेकिन हम नहीं मिटा रहे, तो उस तरह की बातें उत्पन्न हो गई।
लेकिन मुझे भरोसा था, रामराजा सरकार का बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर और आप सबकी दुआएं और मेरे तो साथ मैं खास तौर से मीडिया साथी और सारे लोगों की इतनी दुआएं साथ रहती हैं कि अपन जिस चाहे लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं। तो वो विकास का जो एक एजेंडा था कि अभी आप सबको पता होगा कि एक 60 बेड हॉस्पिटल का यहाँ निवाड़ी ज़िले में आया था, उसका भी अब अपग्रेड हो गया, उन्नयन करके 100 बेड का अस्पताल हो गया। तो अब वो जो अपन 60 का होगा, जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के लिए लगभग 1.25 करोड़ की लागत से अपन उसका भी काम कर रहे हैं। विश्राम गृह निर्माण जो अपन एक नया सर्किट हाउस बना रहे हैं, वो करीब 10 करोड़ की लागत से एक अच्छा सर्किट हाउस भी यहाँ निवाड़ी में बना रहेंगे। जगह लगभग वही एरिया है जहाँ अपन पूरा डेवलप कर रहे हैं, पूरा एक नया शहर ही बसा रहे हैं अपन। अपनी एक मंशा है कि चूँकि कंजेस्टेड जगह है तो इसको थोड़ा फैलाएं अपन ने। तो अपन ने एक पूरा चौराहा ले लिया, अपन लछनपुरा तरफ भी जा रहे हैं, कुछ पार्ट अपन औद्योगिक एरिया तरफ भी जा रहे हैं। अपने कुछ अलग अलग प्लान है कि केंद्रीय कार्यालय कहीं इस तरफ बनाए, पुलिस लाइन इस तरफ बनाए। तो पूरा निवाड़ी का जो ढांचा है वो मतलब वो इस दृष्टि से फैल जाएगा कि एक शहर का रूप, बड़ा शहर का रूप वो ले लेगा। निवाड़ी एवं ओरछा के लोक निर्माण के रेस्ट हाउस ये तो उन्नयन होएगा जहाँ अपन बैठे हैं, इस तरह से ही ओरछा में है, इस तरह से पीथीपुर में भी है। तो ये तो उन्नयन हो ही गया, लेकिन जो वो 10 करोड़ की लागत से वो उसमें इसका फीता संभावना है कि 10 तारीख तक कट जाए। तेजी मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने अभी बात की है उनसे कि इसमें जितनी जल्दी हो जाए, चूँकि बाहर से तो लग रहा है कि बहुत तैयारी से हो रहा है तेजी के साथ। विकासखंड के 3 करोड़ की लागत से मॉडल स्कूल का निर्माण हो गया। पेयजल के लिए तो सारी वो राशियों में पिछली बार कई बार बता चुका हूँ कि नगर पंचायत की हो चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, कई करोड़ों की पेयजल योजना जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी वो गांव-गांव में घर घर पानी भेजने की, वो तो लगभग पहुंच गए। तो अब उसका करोड़ों में उसका कोई विषय नहीं है बताने का, लेकिन बड़ी उपलब्धि है कि जब माता पिता जब बच्चे को जब पढ़ने की उम्र में वो रात को पढ़ना चाहिए, उस समय वो हैंडपंपों से 1-2 किलोमीटर पे से खटर-पटर करके पानी लाते थे बच्चे जब उनको पढ़ना चाहिए था। तो वो एक बड़ी योजना है जो घर घर में हर माता बहनों को नल से पानी भेजने का काम इसी कार्यकाल में ही हुआ। आप समझिए कि मैं विकास इसलिए कह रहा हूँ कि विकास कोई 2 लाख की कोई सीसी का निर्माण हो जाए वो विकास नहीं है। विकास ये है कि आम जनमानस को सीधा सीधा लाभ कैसे मिले। तो ये बहुत बड़ा लाभ था जब महिलाएं अपने घर में टोंटी के पानी से नल से भर रही। तो आप समझो कि इससे बड़ा कोई विकास हो नहीं सकता। तरीसर कला हो, ओरछा हो, नगर पंचायतों के साथ अब तो ग्रामीण में भी कोई मजरा टोला तक भी नहीं छोड़ा जहां ये योजना को लाभ सीधा सीधा ना पहुंच गया हो। निवाड़ी पीथी मार्ग का तो आपने देखा होगा, जब विधायक बना तो सबसे पहले इसी रोड की बहुत चर्चा होती थी, निवाड़ी पीथी मार्ग की। और वो अपन को याद हो एसटीओपी कार्यालय के पास जब अपन वो गड्ढे फड्डे दुनिया के होते थे तो लोग पता नहीं कितनी पितकियाँ करते थे, कितने प्रकार की बातें करते थे। तो मुझे सच में कहते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पास जब भी कोई विषय ले गए, 2-4 करोड़ रुपए का तो बजट अपन जब भी उनसे मांगो तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई 2 रुपये की कोई विषय की बात हो। कभी मना नहीं किया, हमेशा उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। जब जिस सड़क को मांगा और जिस चीज़ के लिए ही मांगा कि मेरे ज़िले के लिए ये ज़रूरत है, मेरी विधानसभा के लिए ज़रूरत है, तो बड़ा मन बड़ा हृदय करके निवाड़ी के लिए उन्होंने हमेशा जैसा कहा वैसा ही उन्होंने किया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, डीके अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।